एपिसोड की स्टार्टिंग भी आज के तानिया से ही होती है और वो कहती है कि मैं स्मोकिंग जोन को क्लीन नहीं करूंगी। नेहल यहाँ पे हीरोइन बन सकती थी, नेहल एक हीरोइक रोल प्ले कर सकती थी यहाँ पर अगर वो स्टैंड लेती कि नो नहीं मुझे घर वाले निकाल लेते। Gaurav is also taking complete advantage of the situation that she is already not able to handle बसीर की लाउड वॉइस। कुनिका मैम ने तो कैप्टनसी से ही रिजाइन कर दिया नेहल को रात को सोते वक्त। नाउ यू आंसर माई क्वेश्चंस। आई मीन कैन यू just think of it once. Radhe Radhe, Namaste everyone. My name is Priyanka and I am a tarot card reader as you already know. और ये मेरा दूसरा चैनल है जिस पर मैं ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड बातें करती हूँ, तो प्लीज़ आप इसे भी देखिए। एंड फिलहाल शुरू करते हैं बिग बॉस के आज के एपिसोड के रिव्यू की। वीकेंड के मार का मैंने अलग से एपिसोड नहीं डाला क्योंकि उसमें कुछ खास बातें हुई नहीं थी। सिंपल सा तानिया को काफ़ी पैम्पर किया गया जो कि वो हर एंगल से डिजर्व करती है बिकॉज शी इज़ कमिंग अप एज अ सेंसिबल जेन्युइन पर्सन एंड वो बहुत एंटरटेनिंग भी है। उसकी पर्सनैलिटी के जितने शेड्स हैं वो अच्छे निकल के आ रहे हैं, तो उसको पैम्पर्ड रखना काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है। दूसरा एक टास्क हुआ था जिस उसके और अशनूर के बीच में बेस्ड ऑन सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि शायद उसको थोड़ी सी हीट हैंडल करनी पड़ी घर वालों की, बट आई थिंक इट इज़ ओके। पर्सनली अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। एंड आज मैंने उसको देखा आज के एपिसोड में थोड़ा सा इस बात को लेकर रोते हुए कि पता नहीं घर वालों की तरफ से अप्रिसिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसी पॉइंट को शायद वो रेफर कर रही थी और वो इस बात पे रो रही थी। एंड ये भी बोल रही थी कि पता नहीं मुझे घर वाले निकाल लेते। तो मतलब ये ज़रूर पता चल रहा है कि उसकी फैमिली काफ़ी स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ है, जो कि अच्छी बात मानी जाती है। इंडियन सोसाइटी में थोड़ी स्ट्रिक्ट फैमिली होना अच्छी बात है, नॉट अ बैड थिंग। एपिसोड की स्टार्टिंग भी आज के तानिया से ही होती है और वो कहती है कि मैं स्मोकिंग जोन को क्लीन नहीं करूँगी। यही बात उसने पहले भी कही थी कि नॉनवेज वाले बर्तन में नहीं करूँगी, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग अकॉर्डिंग टू मी। मतलब अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं और ये थोड़ी ना नई चीज़ भी है क्योंकि आज से पहले सीजन में ये सब चीज़ें इतनी हाईलाइट नहीं हुई हैं जितना इस बार ये सब चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं। ठीक है, इस बारे में वो झगड़ा होता है और जबकि कैप्टन आई थिंक कुनिका मैम, अच्छा हाँ, कुनिका मैम ने तो कैप्टनसी से ही रिज़ाइन कर दिया। ये बहुत ही ऑकवर्ड चीज़ हो गई। भगवान जाने क्यों लोगों के हाथ में पावर आती है और पावर को वो छोड़ देते हैं। आपको पता है हमारे एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि अगर आपको भगवान की दी हुई कोई चीज़ या आपको पावर मिलती है ना, ये पावर भगवान की ही थी ना, मतलब लक से ही मिली थी उसको। भगवान की दी हुई किसी पावर को अगर हम लेट गो करते हैं ना, तो उससे फिर हमारे अगले जन्म में एक ऋण चढ़ जाता है हमारे ऊपर और उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलें आती हैं। तो और अभी आगे पता चलेगा दैट शी इज़ गोइंग टू फेस द हीट फॉर द सेम, राइट। तान्या रिफ्यूज कि मैं लाइक स्मोकिंग एरिया नहीं क्लीन करने वाली हूँ। अब इसमें बसीर 5 लोग हैं कुल मिला के जो स्मोक करते हैं, जिसमें बसीर भी एक है। बसीर ने उसको बोला कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। शी वाज लाइक नहीं करूँगी। अब वो तो हम सभी जानते हैं कि तान्या अगर अड़ जाए तो फिर तो उसको मनाना इम्पॉसिबल है। उसको यहाँ तक धमकी दे दी गई कि तुम्हें खाना नहीं देंगे, लड़ लेंगे तुमसे, तो शी वॉज ओके विद दैट। बट देन नीलम ने बहुत अच्छा समझदारी दिखाते हुए डिसाइड किया कि मैं कर देती हूँ। उसने ऑफर कर दिया हेल्प और उसने स्मोकिंग एरिया को क्लीन कर दिया, विच इज़ वेरी नाइस, वेरी मैच्योर ऑफ हर, राइट। उसके अब ये जो पूरा झगड़ा था ना, इसमें बसीर एंड जीशान ने पूरा फुटेज ले लिया। अब नेहल इसमें पूरे टाइम देखती रही कि मैं कहाँ से फुटेज लूँ, कहाँ से मैं फुटेज खाऊँ। और फिर एक और मौका मिल गया इन लोगों को कुनिका मैम से झगड़ने का। तान्या वाला एपिसोड में तो नेहल को कुछ खास मिला नहीं। फिर कुनिका मैम ने जो अपनी कैप्टनसी छोड़ी थी या जो भी मतलब रीजंस थे कुनिका मैम से लड़ने के भी, तो जीशान और बसीर ने उनको भी बहुत अच्छा सा टारगेट किया। उनको काफ़ी कुछ बुरा बुरा कहा गया। गौरव ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व इन द सेम। अब इस दौरान नेहल वॉज नॉट एबल टू फाइंड एनी चांस टू स्पीक। सब लोग बोल रहे थे इस वजह से, ये तीनों चारों लोग बोल रहे थे। एंड देन नेहल को रात को सोते वक्त नाउ यू आंसर माई क्वेश्चंस। आई मीन कैन यू जस्ट थिंक ऑफ इट वंस कि कुनिका मैम उनकी ममा की एज की हैं। सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कुनिका मैम के पीछे लोग क्यों पड़े हुए हैं। और आज के एपिसोड में तो कम से कम 20 मिनट 25 मिनट तो सिर्फ कुनिका मैम के ही पीछे पड़े रहे थे लोग। तो 2 तरीके से उनको टारगेट किया गया। सबसे पहले तो बसीर, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वाज बसीर फाइटिंग विथ हर, व्हाट वाज इट अबाउट कि वो उनको कन्फ्रंट करने पे तुला हुआ था। और उन्होंने अपना एक, पता क्या होता ना,
शी रिफ्यूज टू आंसर। ये अपनी डिग्निटी मेंटेन करना भी होता है कि एक पॉइंट पे आके ना आप बोलना बंद कर दो। आप किस हद तक बात करोगे, अपने आप को किस हद तक जस्टिफाई करोगे, बात करने की ज़रूरत ही नहीं होती। जो इंसान सही होता है ना, ज़रूरी नहीं है वो हर बार कन्फ्रंट करे, वो चुप हो जाता है तो भी सफिशिएंट होता है, राइट। अब पर फिर भी ना बसीर की एक अच्छी बात है कि एक तो वो लॉजिकल बातें करता है, थोड़ा लाउड हो जाता है जो कि बदतमीजी लगती है, बट फिर भी ही मेक्स अ लॉजिकल पॉइंट, ठीक है। अब एट द सेम टाइम Gaurav is also taking complete advantage of the situation that she is already not able to handle Basir की loud voice, and at the same time Gaurav is also trying to confront her कि आप मेरी तरफ देख के क्यों नहीं बोल रहे हो, आप मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हो, और आप मुझसे आंखों में आंखें डाल के बात क्यों नहीं कर रहे हो, बिकॉज फरहाना ने उनकी चुगली लगाई है कि आपने मुझे एक्सपोज किया। भाई पॉइंट ये है, गलती तुमने की, गौरव ओवर कंज्यूम्ड इट, राइट। गलती उसने की, उसके बाद उस चीज को एक्सपोज किया, मतलब गलती उसकी ही है पूरी तरह से। अब उस मतलब कुनिका मैम को ये इस बात के लिए बोला जा रहा है कि तुमने मुझे एक्सपोज क्यों किया, मेरी गलती को सबके सामने क्यों लेकर आए। नेहल यहाँ पे हीरोइन बन सकती थी, नेहल एक हीरोइक रोल प्ले कर सकती थी यहाँ पर, अगर वो स्टैंड लेती कि नो यू वर रॉन्ग एंड शी डिड द राइट थिंग बाय लेटिंग अस नो दैट यू आर द कल्प्रिट। वो ये कर सकती थी और वो अच्छा साउंड करता, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उस वक्त जब उसको लड़ना था गौरव से तब वो लड़ ली कुनिका मैम की बात मानकर। अब जब कुनिका मैम को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है बाय गौरव एंड फरहाना, तब वो कुछ नहीं बोल रही है उनके लिए। दिस इज सो नॉट फेयर। अब इस पूरे एपिसोड में भी मैंने कहा ना, नेहल को कोई चांस नहीं मिला कुछ बोलने का। अब जब कुनिका मैम इतनी सारी पंचायत के बाद सोने जा रही हैं, तब उसने नाउ आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। दिस इज नॉट फेयर मैन, दिस इज नॉट फेयर। पहला तो आप सोते हुए इंसान को आप थोड़ा तो उम्र का ध्यान रखो। चलो माना है कंटेस्टेंट्स हैं, सब लोग हैं, सब माना, लेकिन आप कुछ तो इंसानियत होनी चाहिए, कुछ तो दिल आपका होना, पसीजना चाहिए ना कि यार कोई इंसान सो रहा है, बेड में है वो, उसको वहां से आप उठा, नाउ यू कन्फ्रंट, नाउ यू टॉक टू मी, नाउ यू आंसर माई क्वेश्चन। दिस इज नॉट फेयर मैन, दिस इज नॉट एट ऑल फेयर। उस टाइम पर पूरे घर में अशनूर ने नहीं बोला, अवेज, नगमा, किसी ने भी नहीं बोला, प्रणीत, nobody took a stand for Kunika ma'am at all. एंड उस टाइम पे सिर्फ तान्या अगेंस्ट हुई उनके, नेहल के अगेंस्ट, उसको बोला कि भाई तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम थोड़ा सा उनको सोने दो, एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है, एक तरीका होता है बात करने का, सोते वक्त इंसान को आप नहीं परेशान कर सकते हो। एंड मतलब पता है क्या होता है ना, आप लड़ाई बहुत आसानी से जीत सकते हो अगर आप दो चार लोग हो और हा ही करके ताली मार दो, तो सामने वाला इंसान फिर चुप ही हो जाएगा ना, वो क्या करेगा, उसकी अपनी ग्रेस है। तान्या डिड नॉट डू दैट। नेहल, बसीर एंड जीशा ने लगे ताली मार दी। व्हाट इज दिस यार, दिस इज सो स्कूल टाइप में जो मतलब अजीब सी चीजें होती है ना, मतलब कुछ नहीं कर सकता है ऐसे में इंसान, इतना इस लेवल तक वो कोई इंसान मेच्योरिटी नहीं दिखा सकता। तान्या इज नॉट ऑफ दैट टाइप की हा ही करके वो इस तरह से बिहेव करे। So it was completely immature of Nehal, Basir and Zishan. I personally did not like it at all. तान्या और जीशान से रिलेटेड मुझे एक और बात याद आ रही है वीकेंड का वार में, कि जीशान ने पूछा तान्या से कि व्हाट डज योर फादर डू, एंड तान्या डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट हिज फादर ऑन नेशनल प्लेटफॉर्म, एंड जीशान स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ इट, एंड उसने कुछ नहीं बोला। इट इज़ वेरी डिग्निफाइड, बहुत सही मूव किया कि वो नहीं बोली कुछ भी, पूरे जो भी बकवास की उसने, फिर वो चुप रही, तान्या एकदम चुप रही। जीशान ने कुछ भी बकवास की, तान्या एकदम चुप रही, एंड दैट वाज कम्प्लीटली राइट। और उसने जब नीलम और कुनिका मैम के बीच में इस बारे में डिस्कशन हो रही थी दैट व्हाई डिडंट यू स्पीक अबाउट इट, सो शी वाज एब्सोल्युटली करेक्ट इन सेइंग कि जिसकी इज्जत होती है ना, उसके लिए उसकी जाती है। तो आप सोचो, मैं नहीं बोलूंगी, और मैं मतलब कुछ अच्छा ही डायलॉग उसने बोला था कि यही है जो तान्या को तान्या बनाता है। इट इज़ वेरी राइट मैन, इट इज़ वेरी राइट। शी सेव्ड हर फादर्स डिग्निटी एंड रेपुटेशन। आई लव्ड इट, आई रियली एडमायर्ड इट। और आज के एपिसोड में भी कुछ ऐसा हुआ जो नीलम और तान्या को ये चीज़ रियलाइज हुई कि मजाक में ना हमने ज़्यादा छूट दे दी है जीशान को, एंड दैट इज़ वाई ही क्रॉसेस हिज लिमिट्स। दिस इज़ वेरी राइट, दिस इज़ एक्चुअली वेरी राइट। मतलब हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम मजाक में ना हैंडल कर लेंगे एक बदतमीज़ इंसान को, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जो बदतमीज़ होता है ना, वो बदतमीज़ी करेगा, उसको जैसे ही आपने ज़्यादा ढील दे दी है बात करने की ना, तो वो इंसान वैसा बिहेव करेगा।
second episode of really bad and dirty fight was between नीलम एंड फरहाना. जबकि नीलम और जीशान के बीच में डिस्कशन हो रही थी, जो भी कुनिका मैम को लेकर या जो भी डिस्कशन हुई थी सुबह नाश्ते को लेकर या जिस भी बात को लेकर, इसमें बीच में कूदने वाली है फरहाना. और उसके बीच में आने पर सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात बोली नीलम मैम ने कि बीच में मत आओ ऐसे करके. तो इस बात पर फरहाना मैडम को लग गया बुरा कि भाई तुम बदतमीजी क्यों कर रही हो, किसी को इतना बोलना कि तुम बीच में मत आओ हम दो लोगों की, ये कहाँ से बन गया बदतमीजी. आई डू नॉट अंडरस्टैंड. और जब बसीर और फरहाना का थर्ड एपिसोड ऑफ फाइटिंग चल रहा है तब कुनिका मैम बीच में आई और तब उनको वो कह रही है कि आप बीच में क्यों आ रही हो, तब आप उनकी चमची हो. तो व्हाई वाज शी गेटिंग इनटू, व्हाई वाज शी पोकिंग हर नोज इनटू दैट. आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. एंड उसके बाद में फरहाना ने जो बदतमीजी की है, 2 कौड़ी की औरत, औकात क्या, माय गॉड दैट्स रियली बैड. बहुत डर्टी, एकदम डर्टी गंदा वाला फाइट हुआ. शी स्टार्टेड क्राइंग एंड सबने फरहाना के अगेंस्ट तो ऐसे ही सब लोग हैं और I just don't know what to say. फरहाना महा बदतमीज है. एंड इन द लास्ट एपिसोड आई सेड दैट कि क्यों उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो आते ही गालियां दे रही है. वो गालियां नहीं दे रही है ना, तो भी वो बहुत गंदा बोलने में पूरी तरह से सक्षम है. दिस फरहाना आई एम टॉकिंग अबाउट. वो कुनिका मैम से भी इसी टोन में बात कर रही है, वो बसीर से भी उसी टोन में बात करती है, प्रणित से भी उसी टोन में बात करती है, वैसे ही वो सभी से बात करती है. शी हैज नो फिल्टर्स. Third episode or third instance of bad fight was between बसीर and फरहाना. अब इन दोनों के बीच में एकदम जो टिपिकल भाई बहन होते हैं ना, जो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हैं, वैसा वाला एपिसोड हुआ था. और एक दूसरे के बेड की चीज़ें फेंक रहे हैं, चढ़ रहे हैं एक दूसरे के बिस्तर पे, बहुत ही बचकान हरकतें होती ना, वैसी वाली हुई. लास्ट में फाइनली असेंबली रूम में आकर जो कुनिका मैम ने अपनी कैप्टन से गिव अप की और जिसकी वजह से उनको अपनी इम्यूनिटी भी गिव अप करनी पड़ी, इसका फ़ायदा मिला अशनूर को, जिसको मिल गया इम्यूनिटी फ्री में फॉर डूइंग नथिंग. सो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, सबकी केमिस्ट्री बाहर आ रही थी, कौन किसका अपना है वगैरह वगैरह. और पॉलिटिक्स अभी तो स्टार्ट ही हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. फाइनली आज मैंने पहली बार प्रणित और अवेश की भी आवाज़ सुनी. प्रणित फॉर अ गुड रीज़न. प्रणित ने बोला तान्या को, तान्या, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, तान्या ने जाकर बस इतना पूछा था इससे जो पोहा बना रही थी, नेहल से जाके पूछा इतना कि पोहा बन गया है क्या, उसको खिलाना है नीलम को, शी इज़ नॉट वेल. आई थिंक इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग. जब घर में कोई बीमार होता है ना, तो उसको पहले नाश्ता दिया जाता है, ये नहीं किया जाता कि पहले खुद ब्रश किया जाए. इट्स अ नॉर्मल थिंग राइट. ये सभी के घर में कभी ना कभी तो हुआ होगा कि कोई घर का व्यक्ति बीमार होगा तो उसकी केयर पहले की गई होगी. इसी तरह से तान्या ने भी किया एंड शी डिड नॉट ब्रश हर टीथ. और इस बात पे नेहल ने बहुत बदतमीजी की कि तुम लाइक स्मेल कर रही हो, पता नहीं क्या क्या. इस बात पे प्रणित ने पहली बार बोला कि अगर ऐसा था तो तुम्हें इतना पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं थी. ये पहली बार मुझे अच्छा लगा प्रणित का बोलना, मतलब पहली बार ही तो बोला उसने. ओके. इसके अलावा अवेज ने बात करी कि कुनिका मैम गलत है, मतलब तुम इतने बड़े व्यक्ति के लिए पहले तो बोलो. फरहाना ने मिसबिहेव करना स्टार्ट किया और उसके बाद में कुनिका मैम ने रिटेलिएट किया. इस बात पर उन्होंने, अवेश सर कह रहे हैं कि भाई वो जो कह रही है वो गलत चीज़ है. आई डोंट अंडरस्टैंड मैन, आई डोंट अंडरस्टैंड इनके देखने का नज़रिया क्या है. और पूरे उसमें अशनूर, बाकी अवेश ने और कहीं नहीं बोला कुछ भी, नगमा नॉट एट ऑल. मृदुल भैया साइकिलिंग कर रहे हैं, मज़े. हाँ, अमाल मलिक को कैसे भूल गए हम. कुनिका मैम ने थोड़ा सा ट्रिगर करने की कोशिश की कि तुम द मैन ऑफ द हाउस आर नॉट एबल टू कंट्रोल फरहाना, कोई उससे कुछ बोल नहीं सकता है. अब उन्हें कौन याद दिलाए कि भाई ऑलरेडी फरहाना ने सबकी नाक में दम कर रखा था, तो उनके सामने, फरहाना जी के सामने ना ही तो अमाल बोल सकता है ना ही तो जीशान बोल सकता है. बसीर तो ऑलरेडी उससे काफ़ी लड़ चुका है और लड़ रहा है, तो उससे फरहाना के साथ कोई डील नहीं कर सकता है, ये बात तो तय है. लेकिन ये ट्रिगर करना उसको अच्छा नहीं लगा अमाल को. और अमाल सेट की चारों लड़कियां रो दोगे मुझसे, कुछ ऐसा, कुछ अजीब सा ही बोला. आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर हिज वर्ड्स, बट चारों लड़कियां रो दोगे, मैं औकात दिखा दूंगा, ऐसा कुछ बोला उसने. जस्ट वन मोमेंट राइट. अमाल मलिक ने कहा चारों लड़कियां रो दोगे, औकात में रहो मेरे से. मतलब उसको इस बात से ट्रिगर हो गया कि लाइक कुनिका मैम ने कहा कि तुम में से कोई उसको लाइक हैंडल नहीं कर पा रहा है, उसको कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है. तो इस बात पर अमाल मलिक का इतना बड़ा स्टेटमेंट था और घर में कोई कुछ नहीं कह सकता था.
भाई किसकी औकात है इतनी ज़्यादा कि अमाल मलिक के सामने कोई कुछ बोल दे, हमारी भी नहीं है, हम भी कुछ नहीं बोल रहे। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ 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 डू वॉच माई अदर चैनल ऑल्सो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।